सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या था डिसिप्लिन का, जिसकी वजह से बाद में जाके मैंने डिसिप्लिन उस चीज़ में भी इम्पार्ट किया जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने तुम्हें बताया कि काफ़ी कम एज से मैंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया था। मोस्टली स्कूल के बुलिंग के वजह से मैंने किया था। काफ़ी स्किनी किड मैं था, पतला दुबला सा था, तो ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। और आज जो भी बुलिंग चल रहा है ऑब्वियसली समझ लो कि आज से 20 साल पहले उसका 10 गुना तो होगा ही। तो पतला दुबला एकेडमिकली नॉट दैट गुड, सो नॉट दैट गुड क्या, बहुत ही घटिया था एकेडमिकली, ठीक है। 50% नंबर भी नहीं आते थे मेरे किसी भी क्लास में। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। जब मैं 8-9 साल का ही था उसी टाइम पे मैंने मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन किया, काफ़ी हेल्प किया, कॉन्फिडेंस में हेल्प किया। उसके बाद एक पॉइंट पे मेरा घर चेंज हुआ, स्कूल चेंज हुआ, मेरा 3 से 4 साल का गैप हो गया। घर में खुद से जो भी मैं कर सकता था, इंटरनेट आ गया था 2008-9 पे, तो मैंने यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस देखना स्टार्ट किए। और फिर फाइनली 2010 में मैंने कराटे क्लास फिर से ज्वाइन किया राइट आफ्टर माई बोर्ड्स एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एक्चुअली आई वॉज लिटिल बिट मोर टेंडिंग टूवर्ड्स एन एडल्ट, मतलब मैं 16 साल का हो गया था, तो आंखें थोड़ी खुल गई थी। और उस टाइम पे मैंने मार्शल आर्ट्स को और भी अच्छे से परस्यू करने की कोशिश करी। मतलब बचपन में तो बस यही था कि फ्लाइंग किक्स मारना है, लेकिन जब मैं 16 साल का था उस टाइम पे ये गोल बन गया था कि हाँ मुझे ब्लैक बेल्ट लेना है, इसे प्रॉपरली परस्यू करना है। यहाँ पे मुझे एक क्या फ़ायदा हुआ कि लोग ये समझ नहीं पाए और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन नेचुरली मार्शल आर्ट्स में एक स्किनी लॉन्ग आर्किटेक्चर जो फिज़िकली अगर किसी का है बॉडी टाइप, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। ये किसी ने बताया नहीं, सबको मुझे पतला दुबला और खा करते बोलते रहते थे घर में। तुम्हें पता ही है कि इंडिया का क्या मेंटालिटी है, अगर पतले हो तो पक्का पता है तुम्हें। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इट इज़ वेरी एडवांटेजियस इन दीज काइंड ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स। और जब मैंने कराटे करना स्टार्ट किया तो नेचुरली मैं बहुत सारे चीज़ को पिकअप करने लगा। दैट मीन्स दैट आई वॉज नेचुरली गुड एट इट। अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे होते हो तो तुम में अलग सा मोटिवेशन आता है। जनरली मोटिवेशन उसमें जाता है जहाँ पे तुम बुरा परफॉर्म कर रहे हो, बाकी लोग सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और तुम काम नहीं कर पा रहे हो। उस पर मैं आऊँगा। जो मेरा स्टेट था अकेडमिक्स का, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो अकेडमिक्स में बहुत ही पुअर था और मुझे उसमें डिसिप्लिन लाना पड़ा। लेकिन डिसिप्लिन का फर्स्ट एक्सपोजर मेरा था मार्शल आर्ट्स के थ्रू, जहाँ पे आई वाज नेचुरली गुड। और मैंने जैसा बताया कि मैंने काफ़ी कम एज से स्टार्ट कर दिया था, तो बेसिक्स मुझे पता ही थे। आई वाज नॉट लाइक एट ग्राउंड ज़ीरो। इंटरेस्ट था, काफ़ी वीडियोस देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, तो मुझे पता था कि मतलब व्हाट इज़ द हिस्ट्री, व्हाट इज़ द रीज़न, हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी टू अंडरस्टैंड मार्शल आर्ट्स और द क्रिटिकल पॉइंट्स इन योर बॉडी। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया मुझे। और उस टाइम पे क्लासेस स्टार्ट होते थे मेरे सुबह के 6 बजे और चलता था करीब 2-2.5 घंटा, मतलब 8 बजे तक। और ये होता था संडेज़ को सुबह और वेडनेसडे को शाम को 4 बजे, और फिर वो चलता था 6-7 बजे तक, ठीक है। 2 ही दिन होते थे वीक में। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि 10th के जस्ट बाद क्या आता है, 12th। 10th के जस्ट बाद 11th आता है, लेकिन 12th बोर्ड तुम्हारा इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने साइंस लिया था, जिसकी वजह से मुझे IIT-JEE का एग्ज़ाम करना था। ऐसा नहीं कि मन था, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कोई कर रहे हैं और कोई करियर पाथ है नहीं। तो IIT-JEE का कोचिंग भी ज्वाइन किया था मैंने। तो संडे को ऐसा होता था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मेरा कराटे क्लास चल रहा है। लकीली कोचिंग इंस्टीट्यूट जस्ट उसके पीछे, मतलब साइकिल से जाने लायक डिस्टेंस में था, तो मैं वहाँ से जाता था और कोचिंग क्लास में बैठता था, जो करीब 9-9:30 बजे स्टार्ट होता था, ठीक है। बीच का 15 मिनट ट्रैवलिंग गैप समझ लो। तो मैं पूरा थक हार के, मतलब कराटे क्लास ऐसा तो है नहीं कि सिंगिंग क्लास है या फिर योगा कर लिया सॉफ्ट वाला, ठीक है, और पहुंच गए वहाँ पे पूरा थक के चूर। बॉडी में यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, बहुत सारे मसल में पेन है, बहुत सारे जॉइंट में पेन है, कहीं से पड़ बढ़ गए 2-3 तो और प्रॉब्लम, और कभी कभी तो चलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसके बाद मैं गया क्लास में। क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कैसे चलते हैं समझ लो, सीधा 4 घंटा चलेगा वो, ठीक। एक ब्रेक मिल गया तो खुशकिस्मती है तुम्हारी, वो हो गया। और उसके बाद वेडनेसडे को सेम चीज़, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्लास होगा 6 बजे 7 बजे। अगर मैनेज कर पाया तो मैंने अपना कराटे क्लास भी कर लिया, नहीं तो या तो कोचिंग का क्लास स्किप या तो कराटे का क्लास स्किप। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक संडे जो मोस्ट पीपल लुक फॉरवर्ड टू
फॉर स्लीपिंग टिल लाइक एटलीस्ट 9 or 10 o'clock इन द मॉर्निंग, उस टाइम पे मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के कराटे क्लास जा रहा हूँ. दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपोजर टू डिसिप्लिन. और यहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आया कि जब मैंने ये चीज़ 2 साल कंटिन्यूस किया तो आई सॉ ग्रोथ विदाउट एनी सर्टिफिकेशन. आई सॉ ग्रोथ कि मेरा फॉर्म इम्प्रूव हो गया है. आई एम मोर एजाइल नाउ. ऑब्वियसली तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, तुम्हारे एप्स बन जाएंगे मोस्ट लाइकली. बट अबव ऑल कराटे या फिर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स एक और चीज़ अच्छा करता है, विच इज़ दैट इट गिव्स यू अ बेल्ट सिस्टम. दैट इज़ इट गिव्स यू इंसेंटिव. मतलब तुम वहाँ टिके रहे तो 3 से 4 महीना पे जनरली एक बेल्ट का एग्ज़ाम होता था. तो 2 साल में आई मूव फ्रॉम वाइट बेल्ट टू पर्पल बेल्ट. अब मेरा जो पहला जो 8 साल के एज में जो वो भी कराटे था, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट कराटे. इट वाज कॉल्ड गोजूरyu या गोशिनरyu कराटे एंड दिस वाज शोटोकन कराटे. तो कराटे के बहुत सारे फॉर्म होते हैं यार, कुछ 100 ना कुछ फॉर्म है. विकीपीडिया देख लेना कितने सारे फॉर्म होते हैं कराटे के. मैंने एक बार पलट के देखा था, ठीक है. बट मोस्टली पीपल डू शोटोकन और क्योकुशिन. सो I got to go from white belt to purple belt in 2 years. और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जर्नी टूवर्ड्स ब्लैक बेल्ट मैंने पार्ट टाइम किया था जब मेरा कॉलेज भी चल रहा था, और वो मैंने अगला 2 साल करीब में किया जब मैं कॉलेज के साथ कर रहा था. ठीक है, एग्ज़ाम देता था, प्रैक्टिस खुद से करता था, इस तरह से चलता था. जब भी समर में मैं कर पाता था करता था. तो दिस टॉट मी दैट अगर तुम किसी चीज़ पे कंटिन्यूस काम करोगे तो तुम्हें ग्रोथ मिलेगा.